नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। इस समय हम आपको कृषि से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि पानी की जो बचत है, पानी की बचत कैसे सरकार करवा रही है किसानों से। इस समय कम पानी से पैदा होने वाली धान की फसल हम आपको दिखाएंगे। जो सीधी बिजाई से तैयार की गई धान है वो आपको दिखाएंगे। इस धान के फायदे क्या हैं, इस धान के नुकसान क्या हैं। फायदे नुकसान लेकर के जब किसान चलेगा तो किसान फसल का लाभ प्राप्त करेगा। यदि किसान ने थोड़ी सी भी चूक कर दे तो किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई धान की फसल है जिसमें कई चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या क्या हैं कि समय पर बिजाई कैसे हो, खेत कैसे तैयार किया जाए, खेत में जो खरपतवार हैं उनका बचाव कैसे किया जाए, उनसे फसल को कैसे बचाया जाए, कीटनाशक दवाइयाँ कब छिड़की जाएं और कब फसल तैयार हो। बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, लेकिन यह फसल पानी बचत करने में इस फसल का कोई सानी नहीं है। हम आपको दूसरी फसल भी दिखाएंगे, दूसरी धान की वो फसल जो परंपरागत तरीके से जो तैयार की जाती है यानी पानी में लगाई जाती है, वो फसल भी धान की दिखाएंगे। और ये जो सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई धान की फसल भी दिखाएंगे, किसान से भी मिलवाएंगे, आपको बात भी कराएंगे। लेकिन किसान को इस धान की पैदावार करने में कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। यदि थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो फिर किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिस फायदे के लिए किसान इस फसल को तैयार करता है उसका नुकसान भी हो सकता है। आप देखते रहिए जन तहलका और इस तरह की खबरों को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हम खेत मालिक से भी आपकी बात कराएंगे। जो खेत मालिक हैं वो इस समय अपनी धान की जो तैयार जो फसल है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आखिर कहीं कोई धान में कबाड़ा तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। जांच पड़ताल ज़रूरी है, देखभाल ज़रूरी है। यदि किसान अपनी फसल की देखभाल नहीं करेगा तो फिर जो फसल है वो खराब हो सकती है, फसल में कई तरह की बीमारियां लग सकती है, उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। तो इस समय किसान अपने खेत की जो ये धान है सीधी बिजाई द्वारा तैयार की गई, इसका अवलोकन कर रहे हैं, कुछ कबाड़ वगैरह है उसको निकाल रहे हैं। हम आपकी बात कराएंगे। जन तहलका पर स्वागत है जी। वेद जी क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे ही आपने फसल तैयार की है धान की? जन तहलका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए निर्मल जी, ये जो हमारा यहाँ टेबल है इस पे थोड़ा पानी की कमी थी। हाँ मतलब धान में बताओ जी। हाँ जी, मतलब जितनी इस पे ज़मीन है, ज़मीन के हिसाब से पानी की यहाँ थोड़ी कमी थी जी। तो हमने सोचा भाई अगर इस पे सारी जीरी पौध वाली लगाएंगे तो पानी में जीरी में दिक्कत आ सकती है। तो फिर हमने इसके बारे में सुना था और फिर हमने कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने उनसे सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद फिर हमने ये इस ट्यूबवेल पर सीधी बिजाई की तकनीक से ये धान की फसल लगाई है। कैसे कैसे तैयार कैसे खेत करना पड़ता है, इसके ज़रा बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। देखिए तैयार करने की तो वही नॉर्मल विधि है, जैसे जुताई करने के बाद पूरे खेत में अपना कंप्यूटर बड़ा लेवलर लगवा के तैयार खेत करके उसके बाद सबसे पहले तो आपको बीज अच्छे वाला चुनना है, क्योंकि अच्छा बीज होगा, सीधी बिजाई है तभी फसल अच्छी होगी। और इसमें सबसे पहले तो रोपाई करते समय जो विशेष बात ध्यान रखने की वो यह है कि जिस मशीन से आप इसकी बुआई करा रहे हो उस मशीन की तकनीक क्या है, क्योंकि मशीनें बहुत तरह की यहाँ है, लेकिन बुआई के समय आप कौन सी मशीन से इसकी बुआई करा रहे हो, वो बीज सही तरीके से डाल रही है, पूरे एक कैलकुलेटेड तरीके से डाल रही है, ये इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस्म भी कोई इसकी होती है? नहीं, किस्म तो इसमें आप कोई भी लगा लो, लेकिन आजकल थोड़ा अभी क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है अभी यहाँ किसान इसको, इसलिए इसमें कुछ विशेष किस्में अभी दी जा रही हैं और कुछ कंपनियां दे रही हैं, कुछ सरकार भी दे रही है। अच्छा, इसमें कुछ जैसे सीधी बिजाई करते हैं, कम पानी इसमें लगता है, तो इसमें क्या कोई जैसे कबाड़ वगैरह हो जाता है, खरपतवार हो जाते हैं, तो वो भी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है क्या? नहीं, देखिए इस धान की फसल में सबसे बड़ा जो ध्यान रखने की बात है, और अगर उसमें आपने चूक कर दी
तो सबसे बड़ा समस्या भी वही पैदा करेगी। इसमें बिजाई के बाद खरपतवार नाशक के 2 स्प्रे होते हैं और उन स्प्रों की पूरी एक टाइमिंग है कि आपने इस समय पहला स्प्रे करना है और इस समय दूसरा स्प्रे करना है, और खेत में खरपतवार के हिसाब से उस स्प्रे की टाइमिंग थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो सकती है। और वो जब स्प्रे करते हैं उसमें सबसे बड़ी जो ध्यान रखने की बात ये है, जहाँ किसान नुकसान झेलता है, कि वो जो दवाई है उसको बड़े ध्यान से खेत में डालने से पहले खेत में नमी कितनी है वो विशेष ध्यान रखने की बात है। अगर आपने कम या ज़्यादा नमी में उस दवाई का स्प्रे कर दिया खरपतवार का तो वो काम नहीं करेगी। कितनी नमी में डालना चाहिए वो नॉर्मल? नमी ठीक ठाक नमी होनी चाहिए खेत में। मान लो जैसे आपने आज पानी दिया तो दूसरे या तीसरे दिन उसका स्प्रे होना चाहिए और फिर 2 या 3 दिन बाद ही उसमें पानी देना चाहिए। तो इसमें कितने खाद गिरते हैं, दवाइयाँ तो कैसे डलती हैं? दवाई तो देखिए, जो खरपतवार की दवाई है वो तो आजकल जो ये नॉर्मल बिजली वाले पंप आए हुए हैं बैटरी वाले, और इनके जो कट वाली नोजल है उससे इसमें स्प्रे करवाना चाहिए। और इसमें 2 स्प्रे होते हैं और खरपतवार के, और खरपतवार इसकी लाभ और हानि सारा का सारा इस फसल का जो भविष्य निर्भर है वो आपने खरपतवार को किस तरह से कंट्रोल कर लिया उस पर निर्भर है। अगर किसान इसमें खरपतवार को सही तरीके से कंट्रोल कर गया तो जैसे ये फसल निर्मल जी अभी तक 50 दिन की हुई है, तो अभी तक अगर हम इसका आकलन करें दूसरी फसलों के साथ तो मेरे को इस दूसरी फसल मेरी इसमें कोई खास मतलब कि इसमें जैसे किसान डरता है वो कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपने खरपतवार कंट्रोल करने में आपसे कहीं लापरवाही हो गई तो फिर ये आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अच्छा, ये जो पकने में तैयार जब फसल करती है उसकी टाइमिंग को लेकर के एक चीज़ वेद जी हम लोग जानना चाह रहे थे, भाई ये जो फसल है ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये नॉर्मली दूसरी धान की तरह तैयारी इसकी होती है या आगे पीछे या कम समय लेती है? नहीं, देखिए, ये जो सीधी रुपाई की फसल है ये सिर्फ जो जैसे दूसरी फसल हम उसकी पहले पौध बोते हैं, सिर्फ ये जो पौध का टाइम है वो एक्स्ट्रा लेगी। मान लो जैसे 90 दिन की वैरायटी है तो पौध 25 दिन 30 दिन में तैयार हो जाएगी, तो ये 25 या 30 दिन ज़्यादा लेगी। मतलब कि रुपाई की जो फसलें हैं वो जिस रुपाई करने के बाद जितना समय लेती है, ये सीधी बिजाई वाली फसल उससे जो पौध का समय होता है 25 दिन 30 दिन का, वो समय कोई भी वैरायटी हो वो एक्स्ट्रा लेगी। मतलब कि आपने अगर सीधी बिजाई करनी है टाइमिंग के हिसाब से तो आप रुपाई वाली फसल से इसमें कम से कम 25 या 30 दिन एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि ये जो पौध का समय होता है वो एक्स्ट्रा लेगी। अच्छा, दूसरा ये कि इसका झाड़ कितना निकलता है? झाड़ देखिए जी, पिछले साल हमने 1 एकड़ लगाया था और दूसरी में और इसी में हमें कोई खास फर्क नज़र नहीं आया, लगभग झाड़ दोनों का बराबर ही था। अच्छा, झाड़ तो पूरा बराबर निकल गया है, लेकिन जैसे बीमारियां आती हैं इसमें कोई दवाई वगैरह अधिक देनी पड़ती है या नॉर्मली जो दूसरी फसल? नहीं, दवाई अधिक नहीं देनी पड़ती। दवाई जो दूसरी फसल है उसी तरह नॉर्मल दवाई देनी पड़ती है, बल्कि में इसमें दवाई खाद डालना थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये सीधी बिजाई होती है और खेत में इसमें जैसे कीचड़ गारा नहीं होता, तो इसमें दवाई डालने में खाद डालने में यानी फसल में जो चलने में आसानी रहती है। आसान नहीं रहती है। जी जी। हाँ। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी, इस फसल के जो दूसरे किसान हैं उनको आप क्या फ़ायदे गिनवाएंगे इस फसल? देखिए जी, मैं एक सलाह देना चाहूँगा किसानों को। जिस तरह सरकार पानी बचाना चाहती है और इस तकनीक की तरफ सरकार किसानों को लेके जाना चाहती है, तो सरकार का ये बहुत बढ़िया कदम है और किसानों को उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं किसानों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लें। ये नहीं है कि भाई जैसे आज ये मेरी फसल तैयार होगी और देख लिया भाई बढ़िया खड़ी और अगले साल बुआई कर दी, ऐसे नहीं। अगर ऐसे किसी किसान ने कर दी तो वो बहुत बड़ा नुकसान झेल लेगा। इसकी पूरी जानकारी, कब बुआई करनी है,
कौन सी मशीन से बुआई करवानी है, और सबसे बड़ा जो इसमें है कि खरपतवार का नाशक जो है दवाइयाँ, उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। बस अगर आप बुआई करते समय सही बढ़िया क्वालिटी की मशीन से बुआई करा गए और खरपतवार नाशक दवाइयों का आप सही समय पे और सही तरीके से इस्तेमाल करके खरपतवार पैदा करने से इसमें कंट्रोल कर गए, तो फिर ये फसल जो पौध बो के हम फसल लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन मैं किसानों को एक ही बात कहूँगा कि इसकी तरफ जाने से पहले देखा देखी में ना चल के पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले, और ख़ास तौर पे किस मशीन से बुआई करानी है और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने बताई है। लेकिन क्या सरकार जैसे इस और किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, क्या सरकार भी कुछ इसमें सहयोग करती है, कुछ प्रोत्साहन करती है? हाँ देखिए, जैसे हमें बताया कृषि वैज्ञानिकों ने कि सरकार इसमें प्रति एकड़ बता रहे हैं कि 4,000 रुपये सब्सिडी दे रही है, और वो पूरा पोर्टल सिस्टम है, हमने भी पोर्टल करवा दिया है, और अभी उसमें सब्सिडी वो सरकार का सिस्टम है, भेजेगी सरकार। अभी तक नहीं मिली क्या आपको? नहीं, सब्सिडी अभी तक नहीं आई। अभी इसका जितनी भी हमने ये लगाई है, 7-8 एकड़ लगा रखी है हमने, इसका पूरा मुआयना सरकार करेगी, मौके पे वो चेक करने के लिए आएंगे। उसके बाद जो भी उसका वो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद वो खाते में पैसे आएंगे। 4,000 रुपये प्रति एकड़ बताया जा रहा है। लेकिन मेरा थोड़ा इसमें सरकार से एक निवेदन है कि जैसे ये जिस पोजीशन पे फसल आ गई, तो जब फसल इस पोजीशन पे आ जाए तो उसके बाद किसान को सरकार ने अपना मुआयना और जो भी उसकी प्रक्रिया पूरी करके और वो मुआवजा दे देना चाहिए, ताकि किसान को वो पैसे काम आ जाएं। अगर फसल तैयार होने के बाद या कटने के बाद देंगे या थोड़ा और लेट देंगे तो फिर मतलब मेरा कहना का ये है कि जब अगर 2 महीने की जब फसल हो जाए तो सरकार को दे देना चाहिए, ताकि वो पैसा किसान के काम आ जाए। मतलब आपका ये है कि जो सरकार प्रोत्साहन राशि देती है वो समय पर मिलनी चाहिए, यानी एक महीने के बाद किसान को वो सहायता राशि मिल जानी चाहिए। नहीं, 1 महीने के बाद तो चलो कुछ जगह जैसे ये हो गया कि किसान ने बिना जानकारी के फसल लगाई और कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने उसको मतलब जुताई करके दूसरी लगा दी, तो किसान सरकार थोड़ा यहाँ रुकती है। लेकिन अगर 1 महीना तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 2-2.5 महीने जब फसल को हो जाए, जब फसल इस पोजीशन पे आ जाए तो फिर दे देने चाहिए, क्योंकि फिर उसमें ये नहीं रहता कि किसान इसको नष्ट कर देगा। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, मान लीजिए किसान से थोड़ी बहुत चूक हो जाए इस फसल को लेकर के, और फसल में इस धान की फसल में कबाड़ वगैरह हो जाए, तो यदि कबाड़ हो जाएगा तो क्या वो निकलवाना पड़ता है या फिर उसमें भी दवाई वगैरह डलवानी पड़ती है? नहीं जी, दवाई वो निकलवाना ही पड़ेगा लेबर से आपको, और फिर वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा हाँ, अगर आप सावधानी बहुत जरूरी। हाँ, सावधानी, खरपतवार नाशक की सावधानी जरूरी है। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और अगर आपने फिर वो उसका और कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, और अगर आपने फिर वो लेबर से निकलवाना पड़ गया फिर आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा और फिर आप इसको छोड़ने में मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसकी पूरी जानकारी लें, सही मशीन से बुआई कराएं, और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी जानकारी बार बार खेत में किस नमी पे डालना है, खरपतवार का प्रयोग करने से कितने दिन पहले पानी देना है और प्रयोग करने के बाद कितने दिन बाद पानी देना, मतलब पूरी जानकारी। मतलब मोटा मोटी ये है भाई, किसान को ये फसल तैयार करने से पहले, ये फसल लगाने से पहले किसान को वैज्ञानिकों से पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर किसान ने वैज्ञानिकों से पूरी जानकारी लेने के बाद इस फसल की तरफ गए तो किसान इसमें कामयाब है। अगर बिना जानकारी की इसकी तरफ चले गए फिर फेल हो जाएगा। और अगर ये तो कोई भी फसल हो, अगर आप जानकारी लेने के बाद जाओगे, क्योंकि देखो आने वाले समय में लेबरों की दिक्कत होनी शुरू हो गई है और ये होगी, और किसानों को इसकी तरफ जाना पड़ेगा। पानी की भी दिक्कत धीरे धीरे कमी होती जा रही है और लेबरों की भी कमी होती जा रही है और लगाने पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और अगर इसकी तरफ किसान जाएगा पूरी जानकारी लेने के बाद, तो सरकार ने बहुत बड़ी स्कीम चला रही है, बहुत लाभदायक साबित होने वाली है। लेकिन जानकारी पूरी ले, लगाने से पहले जानकारी पूरी ले। धान की सीधी बिजाई पर बात कर रहे हैं। सीधी बिजाई के किसान को क्या क्या फायदे हैं
और ये धान की सीधी बिजाई किसान के लिए कितनी लाभकारी है, आपसे जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार निर्मल जी, सबसे पहले आपका और आपके जनता का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कृषि विभाग से जुड़ी हुई खबरें हमारे किसानों को अपने चैनल के माध्यम से आप बता रहे हो, उनको जानकारी दे रहे हो, घर पे बैठ के वो इन चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप हर समय किसानों के उन भले के लिए कई बार कृषि विभाग में सारी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हो। और इसी बाबत आगे बढ़ते हुए हम सीधी बिजाई पे आ जाएं। तो सीधी बिजाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप बात करो लेबर की, अगर आप बात करो पैसे की बचत की, बात करो सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान की, और बात करो तो उसमें जो आज के टाइम में जितनी भी एप्लीकेशन हम करते हैं, चाहे खाद बिजाई की है चाहे दवाई की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब सीधी बिजाई में परंपरागत खेती से बहुत अच्छी है। बात अगर उपज की आए तो उपज के मामले में भी हमने कई बार ऐसा अब ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास हैं पिछले साल से। जितना परंपरागत खेती में उत्पादन पर एकड़ हम ले पा रहे हैं, उतना ही प्रोडक्शन हमारा सीधी बिजाई में भी आ रहा है। तो सीधी बिजाई बहुत अच्छी है। इसमें अगर आप लेबर की बात करें तो क्योंकि अब लेबर जो 3,500 रुपये तक 1 एकड़ में, और इन दिनों तो भी जो थोड़ा सा पछेती है जो सब्जी वाले खेत में 4-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की डिमांड किसानों की मतलब किसानों से लिए जा रहे हैं लेबर के द्वारा। तो सीधी बिजाई में हम ये सारा पैसा बचा सकते हैं। सीधी बिजाई में अगर बात करें तो हमारे पास समय की भी बचत होती है। सीधी बिजाई में अगर बात करें तो हम 15 मई से इसको सीधी बिजाई करने के बाद अपने सारे खेतों में टाइम अनुसार, क्योंकि क्या होता है ना, खेत में जाकर सीधी बिजाई में पानी की मात्रा ज़्यादा ना लग के परंपरागत खेती में पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो एक बड़े किसान के लिए सारी तरह की जो है ना सुविधाएं सीधी बिजाई में है। अच्छा, दूसरा ये इसमें बीमारियों को कोई अधिक से ध्यान रखना पड़ता है? खरपतवार का जो खरपतवार नाशक के लिए कोई अलग से यूज करने पड़ते हैं, कोई अतिरिक्त है देखिए, क्या? अगर सीधी बिजाई की बात करें तो सीधी बिजाई में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल बीमारी अलग से आती है, स्पेशल खरपतवार अलग से आता है। थोड़ा खरपतवार की संख्या की अगर बात करें तो सीधी बिजाई में देखो एक प्रैक्टिकली अगर फील्ड से रिपोर्टें मैसेज इस तरह के आते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार में सारी तरह की प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो सीधी बिजाई में भी अगर खरपतवार की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसको आप टाइमली कंट्रोल कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसके लिए कोई ज़्यादा चिंतित लोगों होने की की किस अवस्था है। डॉक्टर साहब, लोगों में एक भ्रम सा, एक चिंता सी है भाई, यदि आप सीधी बिजाई करेंगे तो उसमें कवाड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अगर जिसको आप कबाड़ या खरपतवार उसको मान लो अगर कह रहे हो भी, लोगों को एक आशंका है या उनका भ्रम रहता है। देखिए, उसमें क्या है कि ये तो आप भी मान के चलिए कि अगर एक जैसे खेत तैयार करते थे परंपरागत रूप से, उसमें पानी रहता था, और ये नेचर भी होती है खरपतवार की, जब तक वो पानी उसमें ज़मीन के ऊपर रहेगा तो खरपतवार उसमें नहीं जमाव लेगा। लेकिन अगर आप बात करें सीधी बिजाई की, उसमें पानी हम लोग कहते हैं भी कम भी लगता है और वो पानी उसकी इस तरह से सूख भी जाता है। लेकिन प्री इमरजेंस अगर हर्बिसाइड ऐसे उपलब्ध है, उसमें वो जो एक लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पाता खरपतवार का। अगर हो भी जाता है तो उसके बाद हमारे पास और कई तरह के ऐसे खरपतवार नाशक बाजार में उपलब्ध हैं जो से इजीली कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो धान है, जो एक तो जो परंपरागत तरीके से जो जिसको रोपाई करते हैं वो है, और ये जो सीधी बिजाई का, इसमें अंतर क्या क्या आप बताना का देखिए, प्रयास करें? अंतर की बात करें हैं तो दोनों, अगर बात करें खेती धान की है, और अंतर अगर डिफरेंस करते हैं, अंतर को हम किस वे से करेंगे? अंतर को अगर आप लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मानना चाहो इसमें पानी भी कम लगेगा, लेबर कम लगेगी, रिसोर्सेज की कम यूज़ होता है सीधी बिजाई में। परंपरागत में रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और अगर बात करें उसका टोटल एक्सपेंडिचर, अगर इकोनॉमिक सीट पे बैलेंस शीट अगर आप लगाते हो, आपका इनपुट कितना लगे, आपका आउटपुट कितना है। सरकार भी इसमें कोई अनुदान देती है? बिल्कुल देती है जी। इसमें सरकार की तरफ से 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान किसानों को दिया जाता है। और जो किसान हमारे लगातार, इसमें कोई ऐसी लिमिट भी नहीं है। मान लो अगर आप एक किसान 10, 12, 15, 20 कितने भी एक एकड़ की खेती सीधी बिजाई की कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी कैप अच्छा, नहीं दूसरा एक लगेगी। चीज़ और भी किसान जानना चाह रहे हैं भाई, ये जैसे इस मार्केट में जाते हैं, इसको जैसे मार्केट में लेकर के जाएंगे मंडी में किसान, तो वो रेट वेट में कोई इसमें अंतर तो नहीं कुछ किसानों को है? ऐसा तो नहीं है, सीधी बिजाई का कोई ऐसा अभी तक तो मार्केटिंग बोर्ड या कृषि विभाग या हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई
स्पेशल कानून तो नहीं है, कोई रूल तो नहीं है कि सीधी बजाई के रेट ज़्यादा होंगे। वो तो एमएसपी जो सरकार द्वारा फिक्स की जाती है उसी पे ही बिकता है। उसमें ग्रेड ए बी सी। किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अभी किसानों से यही अपील है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब बरसात का मौसम भी खुला हुआ है, चला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो बात करें पत्तल पेट का थोड़ा ध्यान रखें। किसान खेत में ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसका भौतिक निरीक्षण करते रहें, खेतों का उस पर चक्कर लगाते रहें। पत्तल पेट है, गोब में सुंडी है, या उसमें पत्ता लाल होता है, किसी भी तरह की कोई भी बात होती है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क करें और रेगुलर बेस पे उसका ध्यान रखें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का उसका कीटनाशक का या फफूंदीनाशक का आपको अगर कोई अटैक लगता है तो उस पर अच्छा, कुछ मैं बीच में रोकना चाहूँगा, कुछ किसान ऐसे हैं जो स्वयं में ही नए नए परीक्षण करते रहते हैं। अधिकतर यदि दवाइयाँ डलें किसी खेत में तो वो अधिकतर दवाइयाँ का नुकसानदेह हो सकते हैं फसल के लिए। देखिए, अगर बात करें कीटनाशक की, कीटनाशक देखिए रासायनिक होते हैं, ये खतरनाक होते हैं, ये बहुत, इसमें जो भी आपको रिकमेंडेशन कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा दी जाए उसी को, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो हमारी पैकेज प्रैक्टिसेस होती है उसी का जो एक रिकमेंडेशन होता है वो हमारे पास सारे उपलब्ध होते हैं विभाग में। तो हम सभी को यही एक सजेशन देते हैं कि आप पैकेज प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही बीमारी आने पे स्प्रे करें, अनावश्यक रूप से कोई स्प्रे ना करें अपनी तरफ से। कोई भी एक्सपेरिमेंट ये जो होता है ये खतरनाक साबित हो सकता है फसल के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। शुक्रिया।